जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, माघ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली छठ तिला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति छठ तिला एकादशी का व्रत रखता है उसको जन्मों जन्मों की निरोगता प्राप्त होती है। लेकिन व्रत करते समय, पूजन करते समय व्रत का कथा अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। इसके बिना व्रत और पूजन अधूरा ही माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको छठ तिला एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी और उस ब्राह्मणी ने 1 मास तक व्रत उपवास रखा था। तो 1 माह तक उसने व्रत उपवास करके, पूजा पाठ करके अपने शरीर को पवित्र कर लिया। तो शरीर को तो पवित्र कर लिया और उस दौरान उसका शरीर कमजोर भी बहुत हो गया। लेकिन पूजा पाठ के दौरान, उपवास के दौरान उसने कभी भी देवताओं के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। तो अन्न के बगैर तो जीवन की या जीव की तृप्ति होना तो कठिन है। तो एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु अपने भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने हेतु भिक्षुक का भेष बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मणी ने श्री हरि विष्णु के भेष में साधु को भिक्षा में 1 मुट्ठी मिट्टी का पिंड दे दिया और कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, अपने जीवन काल में बहुत पूजा पाठ, व्रत आदि और मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में एक आम के पेड़ के साथ एक घर मिला। लेकिन उसने उस घर में बाकी सभी वस्तुओं से खाली पाया। उस घर में और कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने आपके अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां ही देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को छठ तिला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देवी स्त्रियों के कहे अनुसार छठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से छठ तिला एकादशी का व्रत किया जाने लगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी छठ तिला एकादशी के व्रत की कथा। तो इस दिन व्रत करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ अन्न आदि का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत के साथ अन्न का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और छठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है और छठ तिला एकादशी को माघ मास की सबसे उत्तम एकादशी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में छठ तिला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत करने वाले व्रती को तिल से स्नान करना चाहिए। पानी में थोड़े से तिल डालकर उस जल से स्नान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और नहाते समय इस दिन तिल के उपटन का प्रयोग करना चाहिए और इस दिन तिल से ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल से ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए और व्रत करने वाले को तिल से बनी हुई चीजों का सेवन बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब आपको बताते हैं छठ तिला एकादशी का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है। तो दोस्तों, छठ तिला एकादशी का व्रत 5 फरवरी 2024 को शाम 5:54 पर शुरू होगा और इसका समापन 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर होगा। तो उदया तिथि को मानते हुए छठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को ही रखा जाएगा और 6 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। तो इस दौरान पूजा अवश्य कर लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त के दौरान की गई पूजा से कई गुना उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही छठ तिला एकादशी के व्रत का पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। यदि आप इस समय के दौरान व्रत का पारण नहीं कर सकते
तो 12 बजे से पहले पहले व्रत का पारण कर लें। और चलिए अब आपको व्रत करने की विधि बताते हैं। तो षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के सामने षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प लें और हवन करते समय तिल से आहुति दें और भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। इस उपाय के करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और षटतिला एकादशी के दिन पितरों के निमित्त तिल से तर्पण करना चाहिए और गरीबों को तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी षटतिला एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी। व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई दुख तकलीफ पीड़ा बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने शहर का नाम लिखकर अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।